फिर ये केवल जोड़ घटा कर सकती थी। यह मशीन ओडोमीटर या घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। उनमें अनेक दांतेदार चक्रियां लगी हुई थी जो घूमती थी। इन चक्रियों के दांतों पर छपे अंक 0 से 9 तक प्लेस वैल्यू जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि को दर्शाते थे। फिर ये कहा जाता था कि एडिटिंग मशीन को पास्कलाइन भी कहा जाता था, जिसे प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र होने का गौरव प्राप्त है। वाहनों के स्पीडोमीटर में पास्कलाइन यंत्र ही कार्य करता है। सन 1994 में इस यंत्र में जर्मन के वैज्ञानिक गॉटफ्रेड ने कुछ संशोधन किए जिससे यह यंत्र गुणा भाग करने में भी सक्षम हो गए। इसे रेकॉनिंग मशीन या लिज्मिक व्हील कहा गया। इसी क्रम में एक मैकेनिकल कैलकुलेटर अर्थमेटिकल चार्ल्स जेवियर थॉमसन ने सन 1860 में बनाया था। फिर उसके बाद जैकार्ड लूम ने कपड़ा बुनाई की मशीन के लिए एक ऐसा लूम तैयार किया जो पंच कार्डों के छिद्र से कंट्रोल होता था। यह लूम अंगुलियों के छिद्रों की स्थिति बदलने से नए नए डिज़ाइन या पैटर्न अपने आप देता था। विभिन्न डिज़ाइनों के पंचकार तैयार करके पहले ही डिज़ाइन निश्चित कर लिए जाते थे, अतः इस आविष्कार से किसी क्रिया के लिए पहले से ही कोड तैयार करने का सिद्धांत सामने आया। इसके बाद सन 1812 में चार्ल्स बेबेज ने एक अंग्रेज गणितज्ञ तथा आविष्कारक ने यह पाया कि जैकार्ड लूम का जो सिद्धांत है वो स्टैटिकल कैलकुलेशन करने में काम आ सकता है। उन्होंने फिर ये पाया कि किसी मशीन में गणना करने के नियम और विधि को पहले से दिया जाए तो मशीन बिना किसी सहायता के गणना कर सकती है। इस प्रकार बेबेज ने स्टोर प्रोग्राम फॉर डाटा प्रोसेसिंग का सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत ने कंप्यूटर तथा कैलकुलेटर के मध्य अंतर को स्पष्ट किया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत ने 19वीं शताब्दी में उस काल को कंप्यूटर इतिहास का स्वर्णिम युग बना दिया। उन्होंने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका खर्च ब्रिटिश सरकार ने दिया। इस मशीन का नाम डिफेंस इंजन रखा गया। इस मशीन में गियर्स और शाफ्ट लगे होते थे। यह भाप से चलती थी। इसके निर्माण का प्रमुख उद्देश्य उस समय प्रचलित हाथ से निर्मित गणनाएं सारणियों में आने वाली जो त्रुटियां होती थी, गलतियों का निस्तारण करना था। यह मशीन जोड़ करने में सक्षम थी। अन्य कैलकुलेशंस के लिए भी इसमें फाइनाइट डिफरेंस टेक्निक का उपयोग किया जाता था। इस कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्राप्त होने के बाद भी यह पूर्णता प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए आवश्यक मैकेनिकल टेक्निक उस समय पर्याप्त विकसित नहीं थी। इसी क्रम में सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का विकसित रूप तैयार किया। इसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। इस यंत्र की सामान्य विशेषताओं के कारण इसे हम पहला सामान्य उपयोग होने वाला कंप्यूटर कह सकते हैं। बस थैंक यू बच्चों, आज की क्लास यहीं तक।